नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। और अभी हमारे साथ में जुड़ गए हैं जन सुराज पार्टी के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी। संजय जी, स्वागत है आपका। आपका भी और आपकी टीम को भी बहुत बहुत स्वागत, और आपके तमाम श्रोताओं का जन सुराज परिवार की ओर से स्वागत है, अभिनंदन है, बधाइयाँ। संजय जी, जन सुराज पार्टी, प्रशांत किशोर जी एक लहर की तरह जो चल रहे हैं, ये क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या प्रभाव डालेंगे? देखिए, जिस तरह से तूफान खड़ा हो रहा है, विधानसभा चुनाव आते आते ये भारी व्यापक रूप धारण करेगा और सभी राजनीतिक दलों का, जो बिहार में स्थापित राजनीतिक दल हैं, राजद गठबंधन अथवा भाजपा गठबंधन, सबका सुपड़ा साफ होगा और जन सुराज बिहार में सरकार बनाएगा। जनता की सरकार बनेगी, आम बिहारियों की सरकार बनेगी। बिहार में जात पात धर्म मजहब की सारी दीवारें ध्वस्त हो चुकी हैं। अब किसी के बहकाने से जनता बहकने वाली नहीं है। जनता पूरी तरह से आदरणीय प्रशांत किशोर जी की रहनुमाई में लामबंद हो चुकी है। क्या कारण है कि युवाओं का रुख अब जनसुराज की तरफ ज़्यादा दिख रहा है? नहीं, वो स्पष्ट है, चूँकि आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार घोषणा कर रहे हैं, हर सभा में कह रहे हैं, हर पदयात्रा के दौरान नुक्कड़ सभाओं में कह रहे हैं कि साहब, हम बेरोजगारी ख़त्म करना हमारी प्राथमिकता में शामिल है, शिक्षा की उन्नत व्यवस्था करना हमारी प्राथमिकता में शामिल है, खेती किसानी को मुनाफेदार बनाना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इतना ही नहीं, हम बिहार के बेरोजगारों को रोजगार तो देंगे ही देंगे, 1 साल के भीतर रोजगार की के लिए संसाधन भी सब उपलब्ध कराएंगे, धन पूंजी की भी व्यवस्था करेंगे। और जो लोग बिहारी बाहर रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं, गुजरात या कलकत्ता या दिल्ली या पंजाब हरियाणा, जहाँ कहीं भी, अहमदाबाद, उन तमाम लोगों को बुलाया जाएगा और वो सब लोगों को यहाँ रोज़गार दिए जाएंगे। यहाँ पर उन लोगों को व्यवसाय का गेट खोला जाएगा, यहाँ पर उनको संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। ये इसलिए युवा को, साहब आप जान रहे हैं बिहार में कितनी बेरोजगारी है, हद है साहब। 14 करोड़ की आबादी है और 1.97% लोगों को ही यहाँ नौकरी, सरकारी नौकरी अभी तक मिली है, चपरासी से लेकर क्या कहते हैं, जो मुख्य सचिव तक, चीफ सेक्रेटरी तक। तो ये जहाँ जिस राज्य की आबादी 14 करोड़ हो और वहाँ मात्र 2% लोगों को ही रोजगार मिले, नौकरी मिले, तो बेरोजगारी तो रहेगी। तो इन बेरोजगारों के रोजगार सृजन के लिए सरकारों ने कोई इंतज़ाम नहीं किया। बिहार गरीबी के गर्त में चला गया है। इसलिए नौजवानों की, महिलाओं की, अल्पसंख्यक भाइयों की, समाज के सभी वर्गों की, सवर्णों की, अति पिछड़ों की, पिछड़ी जातियों की, दलितों की, सबकी लामबंदी हो रही है। सब रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए तो सब मारे फिर रहे हैं। इसलिए सबका हमारे साथ जुड़ाव हो रहा है। आपके विरोधियों का कहना है कि सपना अच्छा दिखा रहे हैं, पैसा कहाँ से लाएंगे? ये विरोधी की बुद्धि चौपट है। अब जानते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश की घड़ी आती है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। इन सब लोगों का होश उड़ा हुआ है। ये लोग समझ गए हैं जब प्रशांत किशोर जी कुशल राजनीतिक रणनीतिकार हैं, कुशल चुनावी प्रबंधक हैं, और उनके प्रबंधन का, उनकी रणनीति का एक छोटा सा हिस्सा अभी देखे हैं, तब तो ये लोग बेहोश हैं। इन लोगों का होश फाख्ता हो रहा है। अभी तो आगे देखिए होता है क्या क्या। उनके प्रबंधन का जहाँ तक बात है तो उनके विरोधी भी इसका लोहा तो मानते ही हैं, ये तो बात है। लेकिन बात यहाँ ये है कि इतने जो सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, उसके लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से हो रही है? आपको जानना चाहिए कि पैसे की व्यवस्था हम प्रत्येक बिहारियों से मोबाइल के माध्यम से 200 रुपया, 100 रुपया मांग रहे हैं। 100 रुपया एक बिहारी देगा। अगर 2 करोड़ 3 करोड़ बिहारी अगर हमको एक 100 रुपया देता है तो 300 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो वो 300 करोड़ रुपया बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त है। तो ये 100 रुपया आप मांग रहे हैं कि सदस्यता शुल्क के लिए? नहीं, वो ऑनलाइन लोग जन सुराज को
भुगतान कर रहे हैं, दे रहे हैं, बहुत सारे लोग देना शुरू कर चुके हैं और बहुत सारा धन उससे हमको आ रहा है। तो इसलिए उन लोगों को कहिए जो छोटा बिहार एक राज्य है जहाँ बालू और पानी है केवल, तो अब तो ये लोग अपना राजनीति करने के लिए रुपये का जुगाड़ करता है, बालू बेच के, अवैध शराब बेच के, अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में रिश्वत लेके ये लोग रुपया इंतजाम करता है। और जिस व्यक्ति द्वारा, आदरणीय प्रशांत किशोर जी द्वारा भारत के 10 राज्यों में सरकारें बनवाई गई, जहां अभी 8 राज्यों में उनकी बनाई गई सरकार चल रही है, तो इनको पैसा की कमी है? सब लोगों को रहने दीजिए, हवा में बवाने दीजिए, पूरा इन लोगों का सुपड़ा साफ होगा। एक और बात प्रशांत किशोर जी लगातार कह रहे हैं सार्वजनिक रूप से मंचों से कि वृद्धा पेंशन 400 रुपया जो है उससे क्या होगा, हम 4000 करेंगे कि 2000 करेंगे, कुछ ऐसा। देखिए, सच बात है कि यहाँ छात्रों के आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करी हैं। एक तो यह जो हर प्रखंड में अच्छी शिक्षा के लिए उच्च स्तरीय वैश्विक स्तर का शैक्षणिक संस्थान हम खोलेंगे नेतरहाट के तर्ज पर, जहां 15 बरस के तमाम छात्रों को, हर जाति बिरादरी समाज के लोग छात्रों को मुफ्त शिक्षा देंगे, किताब मुफ्त में देंगे, भोजन मुफ्त में देंगे और वस्त्र भी देंगे। तो ये एक बात ये हुई है। और 15 बरस से ऊपर और 45 बरस तक के नौजवानों को हम उसके गांव के बगल अगल में ही रोज़गार के लिए धन संसाधन सब उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो अपने घर में रह करके अपने बच्चों और परिजनों के साथ रह करके रोजी रोटी कर सके, 15,000 20,000 का महीना कमा सके। तीसरी बात जो आपने कही, सही बात है, ये भीख दिया जा रहा है। कोई भी वृद्ध जो घर में बैठे हुए हैं, अब तो उनका शरीर थक चुका है, उनसे कोई काम नहीं हो रहा है, तो वो बाल बच्चों पर भी बोझ बनते जा रहे हैं, परिवार के लोगों पर भी बोझ बनते जा रहे हैं। सबकी झिड़कियाँ उस बाबा को सुननी पड़ रही है, बाबा दादी को। तो इसलिए प्रशांत जी चूँकि गांव-गांव घूम रहे हैं, अपनी नज़रों से इन परेशानियों को उन्होंने देखा है, इसलिए उन्होंने कहा, घोषणा कर दी है कि अगर जनसुराज की सरकार जिस दिन बनेगी, ये निर्णय ले लिया जाएगा कि हर व्यक्ति, बूढ़े को जो 60 वर्ष से अधिक उम्र की है, चाहे वो जिस जाति बिरादरी समाज का हो, सबको हम 400 के बदले 2000 रुपया पेंशन देंगे, वृद्धा पेंशन, ताकि वो चैन से अपना जीवन बसर कर सके। प्रशांत किशोर जी लगातार मंच से जो बोलते हैं वो कभी नहीं कह रहे हैं कि जनसुराज की सरकार, वो कहते हैं जनता की सरकार। एकदम सही बात है। जनसुराज माने वही ना हुआ, जनता का सुंदर राज बनाने ही के लिए प्रशांत किशोर जी संकल्पित होकर चल रहे हैं। तो जो सरकार बनेगी वो जनता की ही सरकार बनेगी, बिहारियों की सरकार बनेगी। अभी तक जो सरकारें बनी, इन लोगों ने बिहार को लूटा, बिहार को भ्रष्टाचार के गर्त में धकेला। अभी मुख्यमंत्री जी बहुत अपने को, लोग कहता है ना जब बड़का ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, तो 6000 करोड़ की लागत से इन्होंने सुल्तानगंज में जो गंगा नदी पर पुल का शिलान्यास किया था 2014 में, इस पुल को 2018 तक बन जाना था, 6000 करोड़ में ही बन जाना था। अब ये पुल अभी तक 4 बार दह गया। अब इसका प्राकलन, इसकी प्राकलित राशि बढ़ करके क्या हो गई ये जानते हैं? 17 लाख करोड़ रुपया। तो ये 6,000 करोड़ रुपया जिसका दर तय था, आज 17 लाख करोड़ रुपया जिस पर आज एस्टिमेट बढ़ के चला गया। ये बिहारी, गरीब बिहार जनता का ही रुपया गया है ना जी। 18 पुल इस बार दहे हैं, इसमें अरबों खरब रुपया दह गया। ये तो बिहार के जनता का ही रुपया गया है, ये तो मुख्यमंत्री जी का रुपया तो पॉकेट से नहीं लगा। तो ये लोग बर्बाद किया। आपको यह भी जानना चाहिए कि यही सरकार, अभी जो मौजूदा नीतीश सरकार है, इसने अभी आर्थिक सर्वेक्षण करवाया है। आर्थिक सर्वेक्षण करवाया है तो 2,94,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार पर कर्जा है। मतलब एक व्यक्ति जो जन्म ले रहा है आज माँ के गर्भ से, वो अभी 19,000 रुपया कर्जा लेते हुए जन्म ले रहा है। इस दुरावस्था तक बिहार को इन लोगों ने पहुंचा दिया है। लालू जी का जंगल राज आपको याद है, और आज जो ये लूट खसोट का राज है, अधिकारी कुछ हैं सीमित जो इर्द गिर्द मुख्यमंत्री जी के हैं, और उन्हीं के बाल बच्चा कमा रहे हैं, उन्हीं के बाल बच्चा बिजनेस कर रहे हैं। कोई दवाई का सप्लाई कर रहा है, कोई किसी विभाग का सप्लायर है, और ये सब मिल करके बिहार को लूट रहा है। किसी को बिहार
देश का सबसे गरीब राज्य है, बिहार देश का सबसे अशिक्षित राज्य है, बिहार देश का सबसे भूखमरी वाला राज्य है, बिहार देश का सबसे बेरोजगारी वाला राज्य है और बिहार से सबसे ज़्यादा पलायन होता है। तो मजदूर बनाने की फैक्ट्री बना दिया, लोगों को अशिक्षित बना दिया और ये हालत बनाया हुआ है साहब। 38 जिला में, बिहार में 38 जिला में जन स्वराज की बात करें तो कितने जिलों में लहर है? सब पूरा बिहार में कनकनी धर लिया है। हर जगह प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर हर नौजवानों के ज़ुबान पर, हर माता बहनों की ज़ुबान पर, हर बुज़ुर्गों के ज़ुबान पर, हर लोगों के गांव गंवई के लोग तो छोड़िए भाई, गांव गांव में तो हैं ही। आप दिल्ली जाइए, कलकत्ता जाइए, बंगाल जाइए, आप जाइए गुजरात, आप जाइए आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, जहाँ भी हमारे बिहारी मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं, हर रोज़ प्रशांत किशोर जी को यूट्यूब पर सर्च करके खोजते हैं, लाइव सुनते हैं उनका भाषण, उनका वक्तव्य सुनते हैं और सब लोग में बेचैनी पकड़े हुआ है। अमेरिका, इंग्लैंड और जापान, जर्मनी तक जो बिहारी रह रहे हैं वो भी लगातार प्रशांत जी के संपर्क में हैं, उनके ट्विटर हैंडल पर संपर्क में हैं, उनके व्हाट्सएप पर फ़ोन के संपर्क में हैं। इसलिए हर जगह का बिहारी, हर बुद्धिजीवी, हर होशियार और गरीब से गरीब, मूर्ख से मूर्ख ये महसूस कर लिया है कि जात पात धर्म मजहब की राजनीति करते करते हम लोग थक गए हैं, हमारा कल्याण नहीं हुआ। हमारे बाप दादे भी मजदूरी कर रहे थे, आज हमें भी मजदूरी करनी पड़ रही है और यही हालत रही। अगर हम बिहार को प्रशांत किशोर जी के मार्गदर्शन में सुधारने का काम नहीं किया तो हमारे बाल बच्चे भी इसी तरह से कुदाल चलाते रहेंगे, मजदूरी करते रहेंगे, पेट नहीं भरेगा। एक आखिरी सवाल आपसे हाँ, बोलिए। कि जात पात को लेकर के ही बिहार की राजनीति जानी जाती है। जब चुनाव का टाइम आता है तो लोग वोट अपने ही जात के लोगों को दे देते हैं। क्या ये जो एक बिहारी सोच है या जो एक मन में बैठा हुआ है, क्या प्रशांत किशोर जी इस अवधारणा को तोड़ पाएंगे? तोड़ दिए, ये बात अब नहीं रही। ये जो परिवारवादी पार्टियां, जातिवादी पार्टियां जो बिहार में चल रही है, अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, इन सब लोगों का ज़मीन खिसक गया है। इन लोगों का कहीं अब कुछ नहीं है, चूँकि बिहारी यह महसूस कर लिया है कि जब तक इन लोगों के फेरा में हैं, जीत के ये लोग हेलीकॉप्टर पर उड़ते हैं। हमारा तो बच्चा उसी तरह से नंगा पाँव, भूखा पेट और आधा कपड़ा देह पर पहने हुए सो जा रहा है। हर पासवान टोली में चले जाइए, कितनी गरीबी है। हर दलित बस्ती में जाइए, कितनी गरीबी है। हर मुसहर डांगर के पास जाइए, कितनी गरीबी है। 75 साल आज़ादी के हो गए, ये नेता लोग वोट ले लेकर के बड़ा बड़ा मंत्री बन जाते हैं, बड़ा बड़ा ओहदेदार बन जाते हैं। वो गरीब आज भी उसी जगह है। उसके लिए क्या किया इन लोगों ने? उसको तो पढ़ने तक का मौका मैसर इन लोगों ने नहीं किया, बेहतर स्कूल नहीं दिया। वो आज भी गरीबी और फटेहाली के दलदल में फंसा हुआ है। वहीं स्थिति अक़लियत भाइयों के साथ है। 32 वर्षों से लालू यादव की झंडावर्दारी उन लोगों ने करी। उसके पहले कांग्रेस की हुकूमत रही और कांग्रेस के साथ मुसलमान खड़े रहे पूरे हिंदुस्तान में। और सच्चर आयोग का रिपोर्ट कब आया? 2006 में, जिस समय कांग्रेस की सरकार, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन क्या हुआ? किसी सरकार ने उस सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को लागू करने का काम नहीं किया। उसको उलझाने के लिए कई कमेटियां बाद में फिर बनाई जाती रहीं और लोगों को फंसाया जाता रहा। तो हर जगह, हर क्षेत्र में इन लोगों ने बिहार को लूटा है, बिहार को बर्बाद किया है। इसलिए सारे बिहारी अब यह समझ गए हैं जब जात पात धर्म मजहब से हमारा काम नहीं चलने वाला है। हमारा विकास तब संभव है जब प्रशांत किशोर जी की आइडियोलॉजी को, इनकी सोच को, इनकी समझ को, इनकी विचारधारा को स्वीकारा जाए। और इनकी विचारधारा क्या है? महात्मा गांधी की विचारधारा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान की विचारधारा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के समाजवाद की विचारधारा है, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर मधुलिमय और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विचारधारा को लेकर के ये चल रहे हैं। तो जब तक सभी लोग जात पात धर्म मजहब से अलग हट करके एक नहीं होंगे तब तक बिहार का कल्याण संभव नहीं है। यही बात आदरणीय प्रशांत किशोर जी पद यात्रा के दौरान लोगों को समझा रहे हैं और लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। दूसरी बात, महिलाएं इसलिए हम लोगों के साथ आकर्षित हैं कि अधिकांश महिलाएं बिहार की पीड़ित हैं।
किसी का बेटा बाहर जाके नौकरी कर रहा है तो किसी का पति बाहर जाके नौकरी कर रहा है, उसे अपने घर में अकेले जीवन बसर करना पड़ रहा है, बच्चों के पालने में ही उसका समय व्यतीत हो जा रहा है। साल भर 6 महीना बाद जब कभी छठ पर्व आता है, कभी ईद आता है, कभी बकरीद आता है, तो लोग आते हैं तो परिवार के लोगों से मिलते हैं। अगर नहीं छुट्टी मिली तो उस साल भर भी नहीं आया, दूसरे साल आता है। तो ये इस हालात तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार लालू यादव की सरकार और कांग्रेस की सरकार और नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन की सरकार है। नरेंद्र मोदी जान रहे हैं, नीति आयोग ने अभी जो उनको रिपोर्ट दिया है जिसमें क्लियर किया है, जब बिहार देश का सबसे अशिक्षित, सबसे गरीब और सबसे बेरोजगारी वाला तथा सबसे ज़्यादा पलायन करने वाला राज्य है। 10 बरस से नरेंद्र मोदी जी सरकार चला रहे हैं। 1 मिनट के लिए भी बिहार में कोई बैठक उन्होंने बुलाई? आदरणीय प्रशांत किशोर जी तो बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि अगर 1 मिनट बैठक बिहार के लिए चिंता किए हों तो हमको कोई बताए, हम कल से उनका झंडा उठा लेते हैं। तो आप देश के प्रधानमंत्री बन गए, सबसे ज़्यादा एमपी बिहार देता है, और आप बिहार के विकास के लिए, बिहार की गरीबी को दूर करने के लिए, बिहार के नौजवान बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने के लिए आपने कोई चिंता अभी तक नहीं की, कोई बैठक तक नहीं की, कोई समीक्षा तक नहीं की। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए अब जनता समझ गई है, अब इन लोगों के बहकावे में पड़ने वाले नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये संजय ठाकुर जी थे, जन स्वराज पार्टी के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता थे। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरह से प्रशांत किशोर का कार्यक्रम चल रहा है और क्या लहर है, क्या नहीं है। अब देखना यह है कि जातीय समीकरण से बिहार उठ करके वोट करता है या नहीं करता है। चुनावी समीकरण है, कब क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।